माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप वो 16 मिनट की बहुत लंबी वीडियो बन गई, ठीक है। तो हमें उसमें देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स किसे बोलते हैं और रूट्स कैसे निकालते हैं। तो उसकी हमने ये वाली मेथड देख चुके थे हम, ठीक है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी मिल जाएगा। और एक हमें ये वाली मेथड भी हम सीखना है आज इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी मैंने, और समझ में भी आया होगा। तो ये वाला एग्जांपल जो है आपको समझने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला कैसे करा था हमने, ये -3 -2, इसके बाद इसके रूट्स जो आए थे वो क्या आए थे, 3 और 2, ठीक है। ये अल्फा बीटा फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करी थी, उसके बाद हमने रूट्स निकाले थे। तो चलिए हम सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, जो कि ये कहता है कि ये वाली इक्वेशन भी हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर द इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे, जो कि वही उसी फंडे पे बेस्ड है, लाइक, और इसका रूट्स भी -3 एंड -2 आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट 1, बी का -1, सी का -6, ठीक है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1 विच कैन बी रिटर्न एज -3 + 2, ठीक है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, जिसको हम -3 और +2 के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। और बिकॉज क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है -3 और -2 का -6 है। मतलब हमें क्या करना है, हमें ना ये निकालना है, ये इसका जो कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -1, ठीक है। तो -1 किसके बराबर होना चाहिए, जैसे दो ए और बी, ए प्लस बी हम करेंगे तो हमें आंसर आना चाहिए -1, ठीक है। और लेकिन ए और बी ऐसे होना चाहिए जिसमें से ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आया है, वो आया -6 के, ठीक है। वो किसके बराबर आया, -6 के। वो -6 के ही बराबर क्यों आए, वो -6 क्यों आए, क्योंकि -6 किसका मल्टीप्लिकेशन है, ए और सी का। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ए प्लस बी का सम करेंगे तो हमें क्या आएगा, -1 आएगा। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो हमने अपना दिमाग लगाया और दो ऐसे नंबर लाए, जो क्या है, जो कि है, एक नंबर है -3, एक नंबर है +2। दो ऐसे नंबर है, एक है -3, एक है +2, ठीक है। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड +2 इज -6 एंड विच इज इक्वल टू AC। यही बोला मैंने, यही आपको समझाया कि जो प्रोडक्ट है -3 एंड -2 का -6 है, जो AC के बराबर है। 1 इज मल्टीप्लाइड बाई -6, मतलब 1 जो है, ये 1 जो है, ए की वैल्यू है 1, जिसको हम -6 मल्टीप्लाई करा तो -6 आंसर आया। Then we can write the roots of equation x minus 3x plus 2 equal to 0. The roots of equation is 3 and -2, ठीक। हमने ये इक्वेशन को ऐसे एक्सप्लेन करा है, ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करेंगे, और हम फिर उसको ऐसे ही निकाला है आंसर, ठीक है। जैसे हमने इस इक्वेशन का क्या करा है ना। अब ये जो इक्वेशन है, इसको हमने क्या करा, एक्सपेंड करा। कैसे एक्सपेंड करा, चलो बताते हैं, देखते हैं। देखो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन देख रहे थे हम, ठीक है। हमें -3 और -2 जो वैल्यू है वो कैसे निकाली, ये पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x², ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हम इसको ना यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि हमें पता चल गया -3 और -2 वो दो टर्म्स है, जिसको हम माइनस, इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो हमने ऐसे एक्सपेंड कर लिया। अब उसके बाद क्या करा, इन दोनों को, इसमें से ना एक्स कॉमन निकाल लिया, पहली दो टर्म्स में से, पहली जो दो टर्म है उसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया, जो कि बन गया x-3, और इसमें से भी हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, जो कि बन गया 2x-3, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, 2x-3, ठीक है। ये बीच में दोनों के साइन में प्लस है, ये -3 है इधर, 2x-3, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन सोल्व कर ली। अब हमने क्या करा, 2x-3 और 2x-3 को हमने क्या करा, हेलो,
ठीक है। उसके बाद हम फिर कहाँ पे आ गए? हेलो। उसके बाद हमने उस इक्वेशन को एक साथ जॉइंट कर लिया और x-3 और x+2 के फॉर्म में लाया, जो कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस फॉर्मेट में है। ठीक है। और फिर हम क्या करा, इसमें से जो हमारा रूट्स आ गए वो अल्फा एंड बीटा आ गए, जो कि है 3 एंड -2, क्योंकि इधर +2 है तो इधर -2 है, तो -2 को हमने ऐसे ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के भी रूट्स निकाल लिए। ठीक है। उसी के बाद है ना, चलिए इसी के साथ ये वाली वीडियो समाप्त करते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में हम ये रूट्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला हम इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है। और सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है वो भी देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है। आगे अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए प्लीज़ साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दैट हैपेंड इन द बिटवीन। प्लीज़ मेहनत लगती है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर मारे। थैंक यू सो मच।